नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। मेरा नाम शिशिर जादव है और आज मैं आपसे कुछ ज़रूरी मुद्दे पे बात करना चाहूँगा। मैं आपसे बात करना चाहूँगा आज राम मंदिर मुद्दे के ऊपर, जो कि देश में इतना ज्वलनशील मुद्दा है इस वक्त। तो लोगों की अनेक तरह की राय है इसके ऊपर, तो मैं आज अपनी तरफ से कुछ बात रखना चाहूँगा। शायद जो लोग मुझसे एग्री नहीं करते हों, हो सकता है मेरी बात सुनने के बाद वो एग्री करने लगें। तो लोगों के अलग अलग मत हैं इसके ऊपर आज, कि मंदिर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि मस्जिद होनी चाहिए या वो नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आज देश में 3 तरह के लोग रह रहे हैं हमारे पास। हमारे बीचों बीच आज देश में 3 तरह के लोग रह रहे हैं। तो आपने गांधी जी के बंदरों का नाम तो सुना ही होगा दोस्तों। तो एक बंदर था जो बोलता था बुरा मत देखो, एक कहता था बुरा मत सुनो, एक कहता था बुरा मत बोलो। इसी तरह के लोग आज हमारे बीच में रह रहे हैं। हम देखें आज दुनिया में इस्लामिक टेररिज्म कितना बड़ा शेप ले रहा है। आज फ्रांस में अगर आप देखें तो किसी ने ट्रक पूरा अल्लाह अकबर चिल्लाता हुआ लोगों की भीड़ पे चढ़ा दिया। ये नए तरह का जिहाद निकला दोस्तों, एक्सीडेंट जिहाद। इटली में देख लीजिए आप, जर्मनी में देख लीजिए, बम ब्लास्ट हो रहे हैं। यूरोपियन देश जो सबसे शांति प्रिय देश थे, जहाँ कभी कुछ नहीं होता था, वहाँ तक ये सब शुरू हो चुका है। टर्की में रशियन अम्बेसडर को गोली मार दी अल्लाह अकबर चिल्लाते हुए। और सब ये काम सब बेरोज़गार नौजवानों का नहीं, पढ़े लिखे हुए नौजवानों का। ये नए तरह का जिहाद है दोस्तों। तो कुछ लोग ऐसे हमारे बीच में जो गांधी जी के बंदरों की तरह आँख बंद करके बैठे हुए हैं। उन्होंने देखा उनके पड़ोसी के घर में बम ब्लास्ट हो गया, पर वो कह रहे नहीं नहीं भाईचारा है भाईचारा है। उन्होंने वहाँ देखा ही नहीं, आँख बंद कर ली। पड़ोसी ने कहा भाई देखे यहाँ बम ब्लास्ट हो गया। उसने कहा मुझे तो कुछ दिखाई नहीं, मेरी तो आँखें बंद थी, मैं तो खाना खा रहा हूँ अभी, मैं तो देखूँगा ही नहीं उधर। एक तरह के लोग होते हैं मुँह बंद करके बैठे हुए हैं। उनको आप कुछ भी बोलो कि देश में गलत हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे धर्म के साथ गलत हो रहा है, पर वो कहेंगे नहीं कुछ गलत नहीं हो रहा। वो बोलेंगे ही नहीं कुछ भी, आप कितना ही बोलते रहो, प्रिटेंड करेंगे उन्हें कुछ सुना ही नहीं, तो वो बोलेंगे ही नहीं। एक तरह के लोग हैं बुरा मत देखो, वो देखेंगे ही नहीं उधर की तरफ, आप कितना भी उनसे कह लो। इन तरह के लोगों को दोस्तों में पहचानना और इनसे दूर रहना है। ऐसे लोग जो अपने धर्म के साथ गद्दारी कर रहे हैं, माँ बाप के साथ गद्दारी कर रहे हैं, वो तुम्हारे साथ गद्दारी क्यों नहीं करेंगे। तो दोस्तों गीता में भी लिखा है कुछ भी गलत हो तो उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, बोलना चाहिए। नहीं बोलने वाला भी गुनहगार माना जाता है। गलत हो रहा है मुँह बंद मत करिए, बोलिए कि गलत हो रहा है। जब आपके ऊपर आएगा तभी बोलेंगे, तो फिर क्या फ़ायदा होगा। आपके पड़ोसी के साथ भी हो रहा है गलत, तो बोलिए। 20-25 साल पहले जनवरी के महीने में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ ये भी सब लोग जानते हैं। एक रात को अचानक मस्जिदों में से अनाउंसमेंट होने लगा कि कश्मीरी पंडित या तो भाग जाएं या इस्लाम कबूल लें या मर जाएं। अचानक रात को उन्हें अपने घर बार सब छोड़ के आने पड़े। 5 लाख कश्मीरी पंडितों को मारा गया था और लाखों कश्मीरी पंडित वहाँ से छोड़ के दिल्ली में आके रिफ्यूजियों की ज़िंदगी जीने लगे थे। फिर उनको अपना घर बार, अपना पैसा, ज़मीन जायदाद, सब चीज़ें वहाँ छोड़ के आनी पड़ी थी। वो भी बड़े भाईचारे की बात करते थे, तो उनके भाइयों ने उनको चारा समझ लिया और खा लिया उनको चारा समझ के। दोस्तों उनके पास भी बहुत पैसा था, वो भी विकास की बातें करते थे, उनके पास बहुत पैसा था, सेब के बाग थे, केसर के बाग थे, पर क्या रह गया अल्टीमेटली कुछ नहीं, क्योंकि वो भी ऐसी आँख और मुंह अपना बंद करके बैठे हुए थे। तो दोस्तों उनके ऊपर आया वो चीज़ हमारे ऊपर भी आ सकती है। अपनी आँख बंद करके नहीं बैठी है। राम मंदिर की बात करते हैं दोस्तों, एक कहानी सुनाता हूँ। तो हुआ क्या था एक्चुअली, मेरे दादाजी के समय पे हमारे घर में किराएदार रहने आया। तो भाई दादाजी ने उसको जगह दे दी, एक कमरा खाली था, ऊपर उसको किराए पे दे दिया। उन्होंने ले लिया किराए पे कमरा, रहने लगे हंसी खुशी में। कुछ समय बाद उन्होंने बोला कि अब तो हम आपके घर के परिवार के मेंबर जैसे हो गए हैं, हमारे पास कोई नौकरी नहीं है, बेरोज़गार है। तो दादाजी ने उनसे किराया माफ़ कर दिया, फ्री में रहने लगे, वो घर जैसे मेंबर हो गए, भाईचारे की बात करने लगे। कुछ समय बाद क्या हुआ, अचानक तो हमारे घर में मंदिर था एक, उन्होंने क्या करा, मंदिर हटा के अपने धार्मिक चिन्हों वाला एक कैलेंडर टांग दिया। जब हमने देखा तो उसका विरोध किया। तो उसने कहा नहीं, हम यहाँ रहते हैं, हमारा घर है ये, हमारी मर्ज़ी में कुछ भी लगाएं, क्या सबूत है, मंदिर था। बात कोर्ट में गई, कोर्ट में डिसीजन हुआ कि आपस में समझौता कर लीजिए। दोस्तों आपस में क्यों समझौता कर लें, घर हमारा, हमने रहने की जगह दी, हमारे ही मंदिर हटा के अपना कुछ आप लगा रहे हो वहाँ पे, तो ये कहाँ तक सही है। तो ये देश 5000 साल पुरानी सभ्यता का प्रतीक है। 5000 साल पहले से ये देश हम लोगों का रहने की जगह है। इस देश का नाम हिंदुस्तान क्यों है। अफ़गानिस्तान का मतलब अफ़गानों की जगह है, तुर्किस्तान का मतलब तुर्कियों की जगह, हिंदुस्तान का मतलब हिंदुओं की जगह। पुरातत्व काल से इसको हिंदुस्तान इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हिंदुओं के रहने की जगह है।
800 साल पहले मुसलमान आक्रमणकारी यहाँ आए थे, यहाँ के लोगों को मुसलमान बनाया, कुछ मुसलमान अपने साथ लाए थे, वही लोग यहाँ रह रहे हैं, किराएदार की तरह आए थे, अपना समझ के ज़मीन घेर के रह रहे हैं, हमने उनको रहने की जगह दी, दिल में जगह दी रहने को, उसके बाद ही वो हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे भगवान की मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि राम भगवान का सर्टिफिकेट दो। हम सर्टिफिकेट देंगे तुम्हें? तुम तो सर्टिफिकेट लाओ पहले कि तुम्हारे जो थे वो थे भी कि नहीं थे। हमारे घर में रह के हमसे सर्टिफिकेट मांगोगे और हम यहाँ चुप हैं? तो ऐसे चुप रहने वाले लोगों से दूर रहना है दोस्तों, बहुत ख़तरनाक लोग हैं वो। बचपन में एक बात सीखी थी मैंने, मुझे याद नहीं वो किसने कहा था, पर बात ज़रूर याद रह गई है। दुनिया में 3 चीज़ें हैं जिनके लिए आप जान दे लें का हौसला रखिए और जान लेने का भी हौसला रखिए। सबसे पहले देश, माता पिता और धर्म। इन 3 चीज़ों पे कभी भी आँच आए, गीता में भी लिखा है, आप जान दीजिए नहीं तो जान लीजिए, लेकिन इनके ऊपर कोई आँच मत आने दीजिए। दोस्तों वहाँ पे राम मंदिर है, ये बात बच्चा जानता था इसका कि वहाँ मंदिर था, अयोध्या में राम पैदा हुए थे, इसका भी कोई सबूत मांगेगा क्या हमसे? वहाँ राम पैदा हुए थे तो उनका ही मंदिर था वहाँ पे। उसके बाद बाबर ने उसको गिराया और वहाँ जो मंदिर के वो ऊपर जो मस्जिद बनाई गई है, उसमें जो चूने के साथ ईंटें जोड़ी गई हैं, उस चूने में पानी की जगह 1 लाख हिंदुओं का खून मिलाया गया था। तो मस्जिद हमारे खून से बनी थी। तो हमारे भगवान का मंदिर है तो भगवान का मंदिर वहाँ होना चाहिए। हिंदुस्तान का प्रतीक है वो। हिंदुस्तान आखिर किस बात से जाना जाता है? हिंदुस्तान की कल्चर है, ये कल्चरल हेरिटेज है। फिर राम का देश है ये, तो राम जहाँ पैदा हुए थे जब किसी को पता ही नहीं चलेगा तो किस बात का राम का देश है ये चीज़ आप सोचिए, बहुत ज़रूरी है चीज़। और जो लोग कहते हैं कि वहाँ पे मंदिर और मस्जिद कुछ नहीं बनाइए, वहाँ पे हॉस्पिटल बना दीजिए, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपकी बीवी की वजह से कहीं मोहल्ले में झगड़ा हो जाए तो उसको आप मोहल्ले की बीवी नहीं बना देंगे, बीवी आपकी अपनी पर्सनल रहेगी वो। तो किसी बात में ज़बरदस्ती झगड़ा हो जाए, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई झगड़ा हो जाए तो उस प्रॉपर्टी को पूरे मोहल्ले को बांट देंगे क्या? है तो आप ही की वो, तो उसको कैसे बांट सकते हैं भाई? मंदिर की जगह आपको हॉस्पिटल बनाना है, आपको एम्स बनाना है, तो देश में हज़ारों जगह पड़ी हैं, वहाँ जाके बनाइए। वहीं क्यों बनाना है भाई? चांदनी चौक चले जाइए, जामा मस्जिद पे देखिए कितना ट्रैफिक लगता है। तो भाई जामा मस्जिद को हटा के पार्किंग बनाइए ना, वहाँ पार्किंग की कितनी प्रॉब्लम है चांदनी चौक में, उसकी बात नहीं करेंगे। डर लगता है उन लोगों से, कुछ लोगों को। भाई हम तो नहीं डरते सच बोलने में, सच बोलने में बिल्कुल मत डरिए। गीता में लिखा है, गीता पढ़िए, अच्छी बातें सीखिए। और राम मंदिर बनना देश के लिए बहुत ज़रूरी है। ये देश होली दिवाली राम कृष्ण से जाना जाता है, हज़ारों सालों से जाना जा रहा है, 5000 साल से जाना जाता है। तो अचानक अब क्यों बदल रहे हैं इन चीज़ों को? ये हमारे ऊपर हमला है दोस्तों, इससे बचना है हमको। हम किसी से नफरत की बात नहीं करते। भाई आपको मस्जिद बनानी है, आप थोड़ा दूर बना लीजिए वहाँ से। भाई मंदिर और मस्जिद में एक बेसिक डिफरेंस होता है जो कि कोई बात नहीं करता, किसी को पता नहीं है। या तो मंदिर की इंपॉर्टेंस उस जगह से होती है, जिस जगह पे भगवान हमारे कभी प्रकट हुए थे, जहाँ पे कोई मूर्ति है वो हज़ारों साल पुरानी है, उस जगह की वैल्यू है। उस जगह के आसपास मंदिर बनाया जाता है, हम उसकी पूजा करते हैं। मस्जिद एक जगह है जहाँ पे हम नमाज़ करते हैं। तो नमाज़ तो पूरी दुनिया में हम कहीं से भी खड़े होकर कर सकते हैं, कहीं से भी नमाज़ कर सकते हैं। तो मस्जिद को तो हम कहीं भी बना सकते हैं शिफ्ट करके। मंदिर की जगह उस वैल्यू से है, तो राम मंदिर की वैल्यू तभी होगी जब वो अयोध्या में जब भगवान पैदा हुए थे वहीं बनेगी वो। ठीक है, तो मंदिर वहीं बनाना चाहिए हमको, और सरकार को पूरी कोशिश करनी चाहिए इस देश की लोगों की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों पूरी दुनिया में ऐसा कहाँ देखा आपने? 80% आबादी जो है जिन लोगों की है, वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा मंदिर बना दीजिए, 20% लोगों से। और हम रिक्वेस्ट भी क्यों कर रहे हैं? बाबर का इस देश से मतलब ही क्या है? बाबर का ओरिजिन है, बाबर के माता पिता थे, एक उज़्बेकिस्तान से था, एक मंगोलिया से था। तो बाबर का तो इस्लाम से भी कोई लेना देना नहीं है, विदेशी आक्रमणकारी था बाबर, उसका हमारे देश से क्या लेना देना? तो उसकी मस्जिद का हमारे देश से क्या लेना देना है? भाई राम इंडिया के हैं या बाबर इंडिया का है? क्या दोनों का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? खूनी लुटेरे का भगवान से आप कंपैरिजन भी कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों बात समझिए, राम मंदिर बनाने में सहयोग दीजिए, सभी लोग आवाज़ उठाइए, तो ये सरकार ज़रूर हमारी सुनेगी। ठीक है, जय श्री राम, भारत माता की जय।